बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप नमाजी हैं और आपकी कोशिश होती है कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, तो ये मेरी वीडियो ख़ास आपके लिए, इसलिए आपने इस वीडियो को खुश होकर देखना है क्योंकि आपकी दिल की बात करने लगा हूँ। अक्सर औक़ात आपके साथ ये होता होगा कि आप जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं उनके बारे में आपका दिल साफ़ नहीं है, आपके किसी न किसी बात पे उनके साथ इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन आप उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं और आपका दिल भी उनके बारे में साफ़ नहीं है। तो भाई इस तरह आपकी उनके पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि जिस शख्स के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उस शख्स के बारे में आपका दिल ही साफ़ नहीं है, तो फिर भाई आपकी नमाज नहीं होती। या तो फिर आप उनको बुरा भला कहना छोड़ दें या फिर आप अपनी नमाज उनके पीछे पढ़ना छोड़ दें। ये बात आप किसी भी अच्छे आलिम दीन से पूछ सकते हैं कि भाई मैं जिनके पीछे नमाज पढ़ता हूँ उनके बारे में मेरा दिल साफ़ नहीं है, उनके साथ मेरे किसी न किसी बात पे इख्तलाफात हैं, क्या मेरी उनके पीछे नमाज हो जाती है या नहीं? आपको जवाब मिलेगा नो। मेरा आपको एक मशवरा है कि आप चाहते हैं कि आप जमात के साथ नमाज भी पढ़ते रहें और जिनके पीछे आपने नमाज पढ़नी होती है उनके बारे में आपके दिल में कोई शक व शुबा ना हो, तो मेरा ये मशवरा एक दफ़ा ज़रूर सुन लें। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो कोशिश किया करें कि जब जुमे की नमाज हो तो आप खुतबे के टाइम पे जाएं, ताकि आप उस इमाम साहब की कोई गुफ्तगू सुने ही ना। जाहिर आप गुफ्तगू नहीं सुनेंगे तो आपका उनके साथ किसी किस्म का कोई अख्तलाफात होंगे नहीं, ठीक है। आप सिर्फ खुतबे के टाइम पे जाएं, जाके खुतबा सुने, उसके बाद जमात के साथ नमाज पढ़ें, अपनी नमाज पढ़ें और घर वापस आ जाए। अगर आपने वैसे नमाज पढ़नी है, सिर्फ आप जमात के टाइम पे जाएं, जमात के साथ नमाज पढ़ें, सलाम दुआ लें, अल्लाह अल्लाह और अपने घर वापस आ जाए। मेरा आपको ये मशवरा है। और दूसरी बात ये, जिस इमाम के पीछे आपने नमाज पढ़नी होती है खास तर कोशिश किया करें उनके साथ मेल जोल कम रखें, उनके साथ दुआ सलाम कम रखें, उनके साथ जितना क्लोज होने की कोशिश करेंगे आप, जाहिर है एक दूसरे के फिर बंदे को ऐब के पता चलते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी उनके साथ गुफ्तगू होगी, जितना ज़्यादा उनके साथ मेल जोल होगा, उतने आपके और उनके एक दूसरे को राज जो है वो बंदे को पता चलते हैं। तो इस तरह से फिर आपकी नमाज कैसे हो कि एक बंदे के बारे में आपका दिल ही साफ नहीं है, एक बंदे की अच्छाई और बुराई आप जानते हैं फिर भी आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आपने नमाज पढ़नी होती है, उस इमाम के बारे में आपका दिल बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल साफ हो। अगर राई के दाने के बराबर भी आपके दिल में उस इमाम के बारे में कोई शक व शुबा है तो भाई इस तरह से नमाज नहीं होती। अगर आप नमाज भी पढ़ते जा रहे हैं और इमाम साहब को बुरा भला भी कहते हैं तो भाई इस तरह से आपकी नमाज नहीं होती। या तो फिर आप नमाज पढ़ना छोड़ दें उनके पीछे या फिर उनके बारे में अपना दिल साफ करें। तो कोशिश किया करें जिनके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उनके साथ एक हद तक रहें। जितना बंदा हद तक रहता है उतनी एक दूसरे की बंदा इज्जत भी करता है और जाती मामलात भी बंदे के डिस्टर्ब नहीं होते। अगर मेरी इन चंद बातों से इत्तेफाक करते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।